जय हिंद। आज की वीडियो में कोयले के फैक्ट के साथ साथ इससे उत्पन्न समस्या यानी बत्ती गुल की जो समस्या हो रही है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोयला के बारे में जान लेते हैं। कोयला जो है अवसादी चट्टानों का बना होता है, यानी कोयला इज द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टानों का मतलब सेडिमेंट्री रॉक। कार्बन के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पिट। आधार पर कोयला को कार्बन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पिट। 85% से अधिक कार्बन होता है एंथ्रासाइट के पास। वहीं बिटुमिनस के पास 70 से 80% तक कार्बन होती है और लिग्नाइट के पास 60 से 70% तक लिग्नाइट के पास कार्बन होती है। और वही पिट की बात की जाए तो लगभग 50 से 60% तक। तो यहाँ हमने देखा कि कार्बन किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम। कार्बन जिसके पास ज़्यादा है वो सबसे उत्तम होता है और जो सबसे कम जिसके पास है वो सबसे घटिया होता है। यानी कि एंथ्रासाइट इसके पास कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सबसे उत्तम कोयला कहा जाता है। यानी कि सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला पूछा जाएगा तो एंथ्रासाइट, इसके पास कार्बन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से ऊष्मा हमको ज़्यादा प्राप्त होने वाली है। अगला है बिटुमिनस, जिसके पास 70 से 80% कार्बन है। लोग घरेलू कोयला भी कहते हैं। घर में जितना भी खाना उना पकाने के लिए जो यूज किया जाता है वो बिटुमिनस कोयला को ही यूज किया जाता है। अगला है लिग्नाइट, जिसके पास कार्बन जो है 60 to 70% है। इसका कलर पूरी ब्लैक नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लैक भूरा टाइप से होता है, इसीलिए इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। और अगला है पिट, जिसे के पास कार्बन एकदम बहुत कम होता है, कार्बन की मात्रा एकदम कम होती है, इसीलिए इसको सबसे घटिया कोयला, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कहा जाता है पिट को। इसके पास कार्बन ज़्यादा नहीं होता है। कहने का मतलब यदि आप एंथ्रासाइट किस्म के कोयला को यूज कर रहे हैं तो आपको जो है सो ज़्यादा ऊष्मा मिलने वाली है। यानी कि एंथ्रासाइट किस्म के 1 kg कोयले से जितना ऊष्मा प्राप्त होगा उतना अगर बिटुमिनस से प्राप्त करना हो तो हमको कम से कम 1.5 kg के आसपास लग जाएगा। और अगर लिग्नाइट से प्राप्त करना है तो 2 kg के आसपास कोयला लगेगा। और अगर पिट किस्म का रहा तो कम से कम 5 kg का लगेगा। इसके पास कार्बन की प्रतिशत कम होती है, इसलिए हमको ऊष्मा भी कम मिलता है। हाल ही के दिनों में एक समस्या बनी हुई है, बिजली आपूर्ति की समस्या, यानी बत्ती गुल की समस्या। आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, ये हमारी और आपकी सिर्फ समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। ये सबसे ज्यादा इसकी इफेक्ट तो चीन में है। चीन की हालत तो ऐसी हो रखी है कि वहाँ पानी गर्म करने के लिए ज़रूरत पड़े ना बिजली का, तो वो भी नहीं मिल रहा है। चीन के पास बिजली कमी होने के पीछे 2 कारण है। पहला कारण का तो जन्मदाता खुद चीन है, यानी कोरोना से जुड़ा हुआ पहला कारण। कोरोना के फैलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह डिमांड किया कि जो इसके इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए कि कोरोना कहाँ से फैल रहा है, कैसे फैल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जब इन्वेस्टिगेशन की मांग की तो चीन को लगा थोड़ा सा खराब, उसने एक डील कैंसिल कर दी। क्या डील थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला इंपोर्ट करता था चीन, उस डील को कैंसिल कर दिया, बोला कि हम नहीं ले, हमको जरूरत नहीं है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था, चीन को कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस समय काम चल गया। बिना कोयला के बाद पूरे देश भर का काम चालू हो गया था, जिसके चलते बिजली की डिमांड बढ़ी और उसी बिजली की डिमांड के चलते आज ऐसा है कि बिजली की पूरी शॉर्टेज हो गई, पूरे देश को इसकी खामियाजा। दूसरा कारण यह भी है कि चीन जो है सो बहुत जल्दी ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहता था, यानी कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी वगैरह को बहुत जल्दी अपनाना चाह रहा था। और इस चक्कर में उसने कोयला के इंपोर्ट पर बंद करवा दिया था, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पूरे देश भर में ग्रीन एनर्जी की तो पकड़ हुई नहीं थी और यहाँ पे पूरी लॉकडाउन के बाद जो है सो पूरी काम करना, पूरा घर द्वार का काम और इंडस्ट्री वगैरह का काम, पूरे देश भर का काम चालू हो गया था, जिसके चलते बिजली की डिमांड बढ़ी, के चलते उसके पास पूरी बिजली की शॉर्टेज हो गई और पूरे देश को इसकी खामियाजा। हमारे भारत देश में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि जिस कैपेसिटी की एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं वो है 388 गीगावाट। उसमें से 208 गीगावाट की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कोयला से प्रोडक्शन करते हैं। हमारे यहाँ कुल 135 थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें से कोयला से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक अलग टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं, एक बॉयलर होता है, बॉयलर के नीचे हम लोग जब कोयला से आग लगाते हैं तो वहाँ जो है सो पानी बॉयल होता है, वो स्टीम के रूप में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। उसी उस स्टीम को जो है सो जो ले जाकर हम लोग टरबाइन में डालते हैं और फिर टरबाइन घूमता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमारे भारत देश में एक नियम बना हुआ है कि थर्मल पावर प्लांट्स में
लगभग 15 से 30 दिनों तक के कोयला का स्टॉक होना चाहिए। 15 से 30 कहने का मतलब कि जिस थर्मल पावर प्लांट के नज़दीक में ही कोयला खान होगा वहाँ पे वहीं से खनन करके तुरंत जब आ सकता है तो वहाँ पे कम ही दिनों का स्टॉक हो, यानी कि 14-15 दिन का स्टॉक हो तो पर भी कम चल जाएगा। लेकिन अगर कोयला खान दूर हो, जहाँ से खनन करने में हमको लंबी दूरी से गुजरना पड़ेगा, तो हम लोग जो 30 दिनों तक का स्टॉक रख सकते हैं, ऐसा नियम बना हुआ है। अब कोरोना जब हुआ था तो उस समय हुआ ऐसा कि हमें बिजली की ज़रूरत कम पड़ने लगी, हमारे देश को बिजली की ज़रूरत हुई कम, कोयला का खनन भी होने लगा कम, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी से भी पूरे देश का काम चल जा रहा था। लेकिन जब अचानक से लॉकडाउन खुला, उसके बाद जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के पास स्टॉक जो है लगभग 4 दिनों के पास, कहीं कहीं 7 दिनों के पास ऐसा आसपास में बचा हुआ है, जिससे हमारे प्लांट्स जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो बिजली का उत्पादन लगभग आधा कर दिए, 50% 60% उत्पादन कर रहे हैं। तो हमें उसी अनुसार से बिजली भी मिल रही है। तो लगभग हमें जो है सो 6 से 8 घंटा के पावर कट को लगभग झेलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अचानक से ब्लैकआउट की समस्या हो सकती है, यानी कि पूरी बिजली की एकदम 24 घंटा बिजली ना होने की समस्या को झेलनी पड़ सकती है। इस समस्या से बचने के लिए पावर कट किया जा रहा है लगभग 6 से 8 घंटों के लिए, चूँकि बिजली का उत्पादन भी बहुत कम हो रहा है। तो कोयला की कमी के कारण ही हमें जो है सो ये पावर कट यानी बत्ती गुल की समस्या हमें झेलनी पड़ रही है। देखने के लिए धन्यवाद।